दोस्तों देखिए, इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है ना, वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होते नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है, वो बाकायदा बेहतर तरीके से लोगों का पत्र को जांच कर रहा है। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि जो कैंडिडेट बड़ी पार्टी के होते थे, उनका रद्द नामांकन नहीं होता था। जनरली मुझे तो सुनने में नहीं आया, हो सकता है कि किसी का रद्द हुआ हो, लेकिन इस बार जो है बड़े बड़े पार्टियों के नामांकन रद्द हो रहे हैं। पहला जो नामांकन रद्द हुआ था वो आपको पता होगा सीमा सिंह का हुआ था, जो लोजपा की कैंडिडेट है, रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट हैं, और उनका नामांकन रद्द हो गया था, जहां पर वहां पर जो आरजेडी है उसके लिए राह जो है वो कहीं ना कहीं आसान हो गई थी। तो एक इतने बड़े पार्टी का कहीं ना कहीं रद्द होना नामांकन, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कड़ी में अब जो है आरजेडी को भी बड़ा झटका लग गया है। आरजेडी की महिला उम्मीदवार श्वेता सुमन, जो कि मोहनिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, उनका भी नामांकन को रद्द कर दिया गया है। और नामांकन रद्द होने के बाद वो कहीं ना कहीं रोती हुई नजर आई। सोचिए, मोहनिया विधानसभा सीट जो आरजेडी की सीट रही थी, संगीता कुमारी वहां से जीती थी, वो लेकिन बीजेपी में चली गई थी, और इस बार श्वेता सुमन पर आरजेडी ने भरोसा जताया था और उनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया। और माना यह जा रहा है कि निवास प्रमाण पत्र को लेकर जो है उनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो यूपी की रहने वाली है और बिहार में आकर चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा आरोप भी है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को भी एक बड़ा झटका लगा है। इससे पहले महागठबंधन को भी एक और बड़ा झटका लगा था, और वो ये था कि वीआईपी के एक कैंडिडेट है, उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी कि वीआईपी और आरजेडी के एक एक कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया और चुनाव लड़ने लायक नहीं बचे। तो वहीं एनडीए अलायंस को भी एक झटका लगा है, यानी कि 3 सीटों पर जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। तो ये है अपडेट। बिहार चुनाव में इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। अभी आने वाले समय में और भी कई सारी चीजें आने वाली है। बाकी 3 सीटों पर एक पक्षीय साइड अगर कहे तो मुकाबला हो गया है। बाकी जिस तरीके से नामांकन रद्द हो रहे हैं, क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, इस पर आप अपना रुख बताइए।